नमस्कार, राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। उत्तरादा बाजार स्थित दुर्गा भवन में दुर्गा देवी, पन्ना देवी सोनी ट्रस्ट व मधुसूदन वेलनेस के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिवसीय निःशुल्क आयुर्वेद व एक्यूप्रेशर शिविर के दूसरे सुर डॉक्टर कमल चौरडिया ने कहा कि आजकल मौसमी बीमारियों का दौर बहुत ज्यादा हो रहा है। ऐसे में रोगी को आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन करना चाहिए। आयुर्वेदिक दवाई लेने से शरीर में गर्मी नहीं होती। हर व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर व्यायाम व योग करना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य सही रहेगा। शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए सुबह सुबह जल्दी से घूमना चाहिए। डॉक्टर मोतीलाल सोनी ने एक्यूप्रेशर विधि से 125 लोगों को लाभान्वित किया। शिविर में बजरंग सणखत व भगवान लाल कल्ला आदि मौजूद रहे। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार चाइनीज मांझे की धरपकड़ अभियान में पुलिस लाइन स्थित सद्भावना मंडप के सामने गांवों की कुछ दुकानों पर मिले चाइनीज मांझे को कब्जे में कर जलाया गया। अभियान में विकास अधिकारी महेंद्र भार्गव ने बताया कि शहर के अलावा गांवों में अभियान के तहत गांवों की दुकानों पर चाइनीज मांझे को पकड़ने की कार्रवाई के दौरान कई गांवों में मांझा जलाया गया, जिसको सद्भावना मंडप के आगे जलाया गया। दूध अखाड़ा के नायब तहसीलदार महेंद्र गहलोत ने बताया कि अभियान के दौरान तहसील के बालरसर, आथुना, ढाडरिया, बनरोतान, जसरासर आदि गांवों में चाइनीज मांझे की बिक्री होने पर कार्रवाई कर मांझे को जब्त किया गया। यह अभियान आगे तक जारी रहेगा। गाँव में किसी भी दुकानदार के पास मांझा मिलेगा तो उचित कार्रवाई की जाएगी। ऊपर धर दे, ऊपर है, ऊपर है। अरे उचल को क्यों बाड़ो यारो? मुझे बड़े कैलिफोर्निया में है जो कितना लपेटा आ गया और गाँव इलेक्शन के दौरान अवैध रूप से वो मांझा जब्त की कोई हिदायत। भविष्य में अगर दोबारा मांझा बेचा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम? मेरा नाम महेंद्र कुमार गहलोत, तहसीलदार दूध। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के पिता बाबू साहब ठाकुर स्वर्गीय उत्तम सिंह की 12वीं पुण्यतिथि पर सर्व समाज के लोगों ने एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की चुरू आवास पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, जिला महामंत्री भास्कर शर्मा, प्रधान चंद्राट, सामाजिक कार्यकर्ता महेंद्र चौबे, जिला उपाध्यक्ष सत्तार खान, नेता प्रतिपक्ष बिमला गढ़वाल, मंडल अध्यक्ष सुरेश शाश्वत, दीनदयाल सैनी, करणी सिंह निर्माण ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।
और उत्तम सिंह जी का सुपुत्र राजेंद्र सिंह जी राठौड़ ने जन्म लियो और बन एक प्रेरणा दी कि 36 कौम को साथ लेके और अंतिम छोर पर बैठे गरीब व्यक्ति लोग वोट दे या न दे, हम उसे ये नहीं कहें भैया तू वोट हमें क्यों नहीं दे रहा है, किसी से भी ये बात मत कहो, ये उनके संस्कार है। इसी तरह के संस्कार राजनीति के हैं कि राजनीति या कोई भी हो, चुनाव होते हैं उसके बाद मैंने आज तक ये नहीं देखा उनके पास कोई भी व्यक्ति कागज लेके आया है तो उन्होंने ये उसको कहा है कि तूने वोट देने से तेरा कार्य नहीं करूंगा। उन्होंने राठौड़ साहब जैसे पुत्र को जन्म दिया और राठौड़ साहब चूरू को अपना प्यार मानते हैं। अपन 40 साल से सब बैठे लोग जहाँ बैठे सब प्यार में से हैं और प्यार माना उन्होंने हमेशा, कभी उन्होंने कार्यकर्ता नहीं माना, उन्होंने कहा मेरे प्यार का सदस्य है। इसी नाते आज हम उनको सदा समर्पित करने यहाँ पहुंचे हैं और जिन्होंने जिस प्रकार से सेवा कार्य करते हुए अपनी राजकीय सेवा में एक इतिहास कायम किया, ऐसे संस्कारवान जिनके सुपुत्र हुए, सेवा जिनको जन्म घुट्टी में दी गई, हम सब के लिए बड़े प्रसन्नता का विषय है और बड़े आनंद का विषय भी है कि हमारे सबके नेता आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ जो सेवा भाव के साथ एकदम सादगीपूर्ण, जो लोग उनसे मिले हैं वो हमेशा उनसे उनको याद रखते हैं। वो जब चुनाव में आते थे, राठौड़ साहब के चुनाव में आते थे, तो एक एसडीएम के पद पर होकर उन्होंने जो सेवानिवृत्ति ली, उसके बाद में भी आम आदमी से जिस तरह राठौड़ साहब मिलते हैं उससे भी 10 गुना आगे होकर एक साधारण व्यक्ति की तरह उनसे बात करते थे, साधारण व्यक्ति की तरह उनकी समस्या सुनते थे और जो बात उनको कही जाती थी उनका भरसक प्रयास रहता था कि अगर कोई व्यक्ति राठौड़ साहब तक कई बार अनुभव के आधार पर हम भी जब छोटे छोटे थे तो वो शुरू आते थे तो शिक्षा एक बात की देते थे कि सबको काम करना चाहिए, सेवा का भाव रखना चाहिए, नर में नारायण देख के अपने को काम करना चाहिए। ऐसे ही व्यक्तित्व के सपुत्र जो आज हमारे सबके नेता भी हैं, आदरणीय राठौड़ साहब, उनके द्वारा जो पिता द्वारा जो संस्कार एक पुत्र को मिलता है वो सारे संस्कार हमारे नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ में आज भी मौजूद है। उत्तम सिंह जी राजकीय सेवा में एसडीएम थे। एबीवीपी लोहिया कॉलेज चूरू द्वारा आज राजकीय लोहिया महाविद्यालय में कॉलेज की मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज की विभिन्न मांगों को लेकर प्राचार्य को आज ज्ञापन सौंपा। बैठा है। आज इसी की जो वाचनालय है वो 2 महीने से बंद पड़ा है। विद्यार्थी परिषद बार बार कह रही है कि उसे खाली करवाकर जो स्टूडेंट है उनके बैठने की जो सुविधा है, उनके पढ़ने के लिए जो बैठने की सुविधा है उसके लिए वो खोला जाए, लेकिन कॉलेज प्रशासन की आंखें बंद हैं। कॉलेज प्रशासन आंखें बंद करके बैठा है, जिसको लेकर आज विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन किया है। अगर तुरंत इन मांगों का समाधान नहीं होता है तो विद्यार्थी परिषद कॉलेज के आगे धरने पर बैठेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की होगी। कुलदीप सिंह जागावत, जिला संयोजक, एबीवीपी चूरू। वर्ष 2023 तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं के कारण युवाओं में व्याप्त निराशा को दूर करने के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर राजस्थान पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी ने विगत 1 साल में एक के बाद एक अनेक प्रभावी कार्रवाइयों को अंजाम देकर नई नजीर पेश की है। पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में नई सरकार का नेतृत्व संभालने के बाद 16 सितंबर 2023 को हताश युवाओं के विश्वास को लौटाने की दिशा में पेपर लीक से संबंधित प्रकरणों की गहन जांच एवं नकली गिरोह से जुड़े अपराधियों की धरपकड़ के लिए अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एटीएस एवं एसओजी के नेतृत्व में एसआईटी के गठन का निर्णय लिया था। एसआईटी ने प्रदेश में पेपर लीक की रोकथाम के लिए इस संबंध में दर्ज मामलों में न केवल जांच को त्वरित तरीके से आगे बढ़ाया, बल्कि दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त एक्शन जताया। राज्य सरकार युवाओं को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। 1 साल में आरपीएससी की 145 एवं आरएसएसबी की 25 परीक्षाएं बिना पेपर लीक के आयोजित की गई। सरगना सहयोगी और गलत तरीकों से लाभान्वित परीक्षार्थियों को सलाखों के पीछे किए गए। डमी कैंडिडेट्स के सारे चयन के आरोपी भी आए गिरफ्त में। ईओआरओ परीक्षा में पेपर लीक एवं अनुचित संसाधनों के उपयोग
का पर्दाफाश किया गया। फर्जी डिग्री देने और लेने वालों पर कसा शिकंजा। हेल्पलाइन पर आमजन से मिल रही सटीक सूचनाएं।